नूरा फतेही को अब आइटम गर्ल कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब बार बार आइटम सॉन्ग्स में देखने की वजह से। वहीं तृप्ति डिमरी को भाभी 2 कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं तृप्ति डिमरी को अब सिर्फ ऑब्जेक्ट हीरोइन की तरह देखा जा रहा है आने वाली हर मूवी में। और फिर दिशा की बात करें तो वो सिर्फ बॉडी लस्ट के लिए जानी जा रही है, क्योंकि कल की जैसी मूवीज में भी उनका बस एक बहुत खराब रोल था। पर बॉलीवुड में वुमेन्स को जनरली सिर्फ लव ड्रेस या फिर सेकेंडरी रोल में क्यों देखा जाता है? मेल हीरोज का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और पावरफुल होता है, जबकि फीमेल कैरेक्टर का फोकस सिर्फ हीरो को सपोर्ट करना या लव इंटरेस्ट की तरह देखा जाता है। या फिर फीमेल एक्ट्रेस को अगर देखा गया है किसी और रोल में सबसे ज्यादा, तो वो होता है आइटम नंबर्स में, जहां उनका कोई सेंस ही नहीं होता। चाहे कैरेक्टर कुछ भी हो, बस आइटम नंबर प्रेजेंट करना है। और जहां मेल एक्टर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, वहीं फीमेल एक्ट्रेस कुछ टाइम बाद हमें गायब होते हुए दिखाई देती हैं। मूवीज जैसे पठान में शाहरुख खान 57 इयर्स के थे, वहीं 37 इयर्स की दीपिका पादुकोण के साथ वो दिखाई देते हैं। ये सिर्फ अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि बॉलीवुड में ये सारी चीजें हमें बहुत पहले से देखने को मिल रही। जैसे देव आनंद ने टीना मुनीम के साथ देश परदेश में काम किया, जिसमें टीना मुनीम उनसे 34 साल छोटी थी, इतना बड़ा एज गैप। या फिर ऋषि कपूर ने दीवाना मूवी में 19 साल की दिव्या भारती के साथ काम किया। और बार बार फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है बॉलीवुड में। आखिर इन सब चीजों की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? और कैसे बार बार फीमेल्स की बॉडी को या फिर उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है? क्यों उनको कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रोल नहीं मिलते? और क्यों हम बार बार देखते हैं कि मेल एक्टर की जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू अ फीमेल एक्ट्रेस? सबसे पहली बात तो यह है कि बॉलीवुड में वुमेन को जनरली सिर्फ लव इंटरेस्ट या फिर सेकेंडरी रोल में देखा जाता है। मेल हीरोज का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और पावरफुल दिखाया जाता है, वहीं फीमेल्स कैरेक्टर को सिर्फ एक सपोर्ट के लिए यूज करा जाता है, लव इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा मूवी जैसे कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी में, जहां फीमेल एक्ट्रेसेस को या फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह देखा जाता है, उसकी सेल्फ वर्थ कुछ भी नहीं है इन मूवीज में। और अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज की, तो फीमेल कैरेक्टर सिर्फ ग्लैमरस होते हैं, उनकी कोई डीप डेवलपमेंट नहीं होती, उनके कैरेक्टर की कोई डीप मीनिंग नहीं देखने को मिलती हमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज में। क्या ये सेक्सिस्ट नहीं है कि वुमेन्स को सिर्फ रोमांटिक या ग्लैमरस रोल तक सीमित कर दिया जाता है? ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी सोसाइटी के भी माइंड सेट को वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बॉलीवुड का एक और प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है, वो है आइटम सॉन्ग। ये सॉन्ग्स जहां एक तरफ कैची होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। वो हीरोइन का कैरेक्टर कुछ भी हो, एक आइटम सॉन्ग डालकर उनके कैरेक्टर को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे दबंग के आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम को ले लीजिए। मलाइका अरोड़ा का सिर्फ एक सेक्सी बॉडी दिखाने का मकसद होता है उस गाने में, कोई डेप्थ या नैरेटिव वैल्यू नहीं होती उस कैरेक्टर की। इस ट्रेंड का एक और एग्जाम्पल है शीला की जवानी फ्रॉम पीस मार्क। ये सॉन्ग्स बॉलीवुड में एक बड़ा सेक्सिस्ट इशू बन चुके हैं। वुमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या ग्लैमरस एसेसरी बना के दिखाना सेक्सिज्म को प्रमोट कर। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखने की, तब ये हमारी सोसाइटी पे एक बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आइटम सॉन्ग्स हमारी सोसाइटी में एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इसके बारे में मैंने अलग से बात करी है अपनी टॉक्सिक आइटम सॉन्ग वाली वीडियो में, वो जाके जरूर देखें इस वीडियो के बाद। एक और बड़ा इशू है जो बॉलीवुड में प्रेवलेंट है, वो है पे डिस्पैरिटी और एजिज्म। I was giving the film more number of days, and yet the actor was getting paid more. एक्ट्रेसेस चाहे कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उन्हें हमेशा कम पेमेंट मिलता है मेल एक्टर्स से।
पर ऐसा क्यों? और जब एक्ट्रेसेस 35-40 की एज तक पहुंचती हैं तो उनके लिए लीड रोल्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। शाहरुख खान या सलमान खान जैसे एक्टर्स अपोजिट हमेशा 20 समथिंग एक्ट्रेस की कास्ट की जाती है, चाहे उन एक्टर्स की एज क्यों ना 50+ हो। सलमान खान के अपोजिट में सोनाक्षी सिन्हा को दबंग में कास्ट किया गया, जबकि सलमान उनसे काफ़ी बड़े हैं। फिर डिस्पैरिटी का एग्जाम्पल लेना हो तो दीपिका पादुकोण जैसी टॉप एक्ट्रेस भी मेल स्टार्स के कंपैरिजन में कम पे की जाती हैं। ये दोनों ही चीज़ें क्लियर सेक्सिज्म को दिखाती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कभी किसी मेल एक्टर को साइडलाइन कर दिया जाता है उसकी एज की वजह से या उसके लुक्स की वजह से? चाहे आप अभी अमिताभ बच्चन को देख लें जो 83 साल के हो चुके हैं, वो अभी तक नई नई मूवीज में दिखाई देते हैं। वहीं रेखा एकदम गायब हो चुकी है और पुरानी एक्ट्रेस गायब हो चुकी है। तो क्यों एक्ट्रेसेस को इतना नैरो रूल्स और पे स्केल में बाउंड क्यों कर दिया जाता है? अब बात करते हैं बॉलीवुड के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के ग्लोरिफिकेशन के बारे में। बहुत सी मूवीज में स्टॉकिंग और हरेसमेंट को एक रोमांटिक बिहेवियर बता दिया जाता है, क्योंकि ये एक डेंजरस मैसेज प्रमोट कर रहा होता है। जैसे कबीर सिंह में कबीर का पोजेसिव और एग्रेसिव बिहेवियर को रोमांटिक बनाया जाता है, जबकि वो क्लियरली एक टॉक्सिक बिहेवियर था। ऐसे ही रांझा में धनुष का कैरेक्टर जोया को स्टॉक करता है और इवेंचुअली ये मूवी का रोमांटिक आर्क बन जाता है। बट रियल लाइफ में ये बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक होता है। ये सब चीजें नॉर्मलाइज करना हार्मफुल है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और जब लोग ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर को स्क्रीन पर एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी में भी उसका बहुत गलत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब तक सिर्फ हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर बात की, लेकिन बॉलीवुड में अब एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं काफी फीमेल लीड फिल्म्स आ रही हैं जो स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रही हैं। जैसे क्वीन में कंगना रनौत का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन का एग्जाम्पल है जो अपने स्ट्रगल्स के थ्रू आउट ग्रो करती है। ऐसे ही थप्पड़ और पिंक जैसी मूवीज में डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन एम्पावरमेंट पर इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शुरू किए जा रहे हैं। ये फिल्म होप देती हैं कि बॉलीवुड स्लो और स्टडी सेक्सिज्म से कॉम्बैट करने लगा है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। दोस्तों, सेक्सिज्म बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है जो आगे चल के एक बहुत टॉक्सिक बन जाएगा हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव चेंज भी आ रहे हैं। अगर हम एज एन ऑडियंस ये चीज़ समझकर कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन लें तो इंडस्ट्री को भी अपने कंटेंट पर रीथिंक करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड का सेक्सिज्म क्या वाकई में सोसाइटी पे एक बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको जानना है टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स के बारे में तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें।